उच्च न्यायालय से कि इंसाफ करेंगे। अगर ये 370 ठीक है, उस पर ये सोच रहे थे, मगर स्टेटहुड तो बहाल कर सकते थे, क्यों रुक गए हैं? और फिर ये क्यों रुक गए कि इलेक्शन करें, फौरन करें? क्यों रुक गए? सितंबर तक इनको टाइम क्यों दिया? क्या इनका जो उच्च न्यायालय का फैसला है उसका मतलब ये है कि कल बंगाल, तमिलनाडु, कोई भी रियासत हिंदुस्तान की, उसे स्टेट को डिसमिस करो, गवर्नर के हवाले करो, फिर प्रेसिडेंट के पास जाओ और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाओ। सर, अब जम्मू के लोग भी ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार होती थी, फारूक अब्दुल्ला की सरकार होती थी तो हम बहुत खुश होते थे, हम लोगों के काम होते थे। आज हम सेक्टरों के चक्कर लगाते हैं, वहाँ पे हमारे किसी तरीके के कोई काम नहीं होते। उनसे कहिएगा फिर से आएगा, फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी और लोगों की मुश्किलें दूर करने के लिए आएगी। यहाँ नौकरियाँ निकलेंगी, यहाँ आप लोग सेक्रेटेरिएट में आ सकेंगे, अपने मसले ला सकेंगे। यहाँ एमएलए होगा हर जगह, यहाँ पंच होगा, सरपंच होगा, डीडीसी का मेंबर होगा जो लोगों के काम करेगा। वो किसी भी पार्टी से होगा, कोई धर्म से होगा। हमारा काम है लोगों की खिदमत करना, ये नहीं देखना ये क्या है, वो क्या है, उसकी ज़बान क्या है। जब उस कुर्सी पे बैठो तो ये सोच के बैठो कि वो देखने वाला है जो हमारा अन्नदाता है। इंसाफ नहीं करोगे तो कल जहन्नम की आग तैयार है। भाजपा अलायंस के खिलाफ प्रोटेस्ट करी है, क्या कहना है? किस मिमिक्री को लेके, मिमिक्री जो उपराष्ट्रपति के मिमिक्री कर रहे हैं कांग्रेस वाले, उसको लेके आज जम्मू में भी, कठुआ में भी, उधमपुर में भी और नवांशहर में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आपको मैं एक बात याद दिलाऊं, वाइस प्रेसिडेंट थे अंसारी साहब, वो रिटायर होने वाले थे, रिटायर के उसकी मीटिंग हुई, उसमें ज़रा मोदी जी का सुनिए क्या कहते हैं। क्या वो वाइस प्रेसिडेंट की इज्जत करते हैं उन अल्फाजों से? ये लोग देखते नहीं, क्योंकि लोगों ने ये देखा नहीं है। अगर वो ये कर सकता है तो आप और मैं क्या है? कुछ भी नहीं। बेचारा क्या कर रहा था? वो ईदगाह में बच्चों के साथ खेलने लगा, क्रिकेट खेलने लगा, मार दिया उसको, मर गया। तो ये मुझे बताइए, तो क्या आतंकवाद बंद हो गया है? वो जो बेचारा वो सीआरपीएफ भी और वो जो है वो पुलिस के डीएसपी, जिसका बच्चा मेरे ख्याल से मुश्किल से कुछ महीने पहले पैदा हुआ था, उसे गोली लगी। उसने टेलीफोन पे हमारे एडी साहब को टेलीफोन किया कि भाई मैं मर रहा हूँ, ये हेलीकॉप्टर जो ऊपर घूम रहा है इसको नीचे उतारिए, इसको मुझे ये खून बंद हो। फिर बीवी से कहता है, क्या होगा उसकी बीवी पे असर, कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं बचूंगा, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मुझे आंसू आए जब मैंने ये सुना। 2000 कि कहाँ पहुँचे हम? आतंकवाद बंद नहीं हुआ, वहाँ डंडूरा पीट रहा है, टूरिज्म इतना हुआ। अरे एक टूरिस्ट को गोली लग जाएगी, कोई नहीं आएगा। ये तो शुक्र कीजिए वो आ रहे हैं और कुछ हम रोटी खा रहे हैं। फिर कहा फैक्ट्रियाँ आएंगी, कहा यहाँ बड़ा सा उद्योग लगेगा। कौन सा उद्योग लगा? कश्मीर में एक वो दुबई वाला मॉल लगा रहा है। अरे मॉल तो पहले ही हमारे यहाँ है, तो उससे कितना उद्योग बन गया। तो ये जो इनने एक वो बनाया ना किस्सा, ये इनका पहले से है सर। ये 48 से इनका ये है कि साहब हमने इसको ख़त्म करना है। सर, डॉक्टर जतिंदर सिंह कहते हैं कि अभी कोई कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है, G20 सक्सेसफुल हुआ है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? हर घर के सामने आपका एक सिपाही खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, मॉडर्न बंदूक लेके खड़ा है, हैं? क्या उसने मरना है? जिस दिन बंदूक उठ जाएगी देखना किस तरह पत्थर पड़ेंगे, मेरे सर पे पत्थर पड़ेंगे, ठहरना तुम। सर 370 पे का डॉक्टर, वो हम सोच रहे हैं, ल्यूमिनरी से बात कर रहे हैं, और जब ल्यूमिनरी से बात होगी हम उसके लिए तैयार होंगे, हम लोग जाएंगे। ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है 370 वापस लाने की, ये बारे मोदी साहब कह रहे हैं। भैया लोग बहुत कुछ कहते हैं। जब अंग्रेज भी यहाँ 200 साल थे, वो भी ये कहते थे हमने ये रहना है।
हैं? उस वक्त कौन जमात थी जिनने उसमें हिस्सा नहीं लिया इनको निकालने का? वो इन्हीं की तंजीमें थीं जिन्होंने अंग्रेज़ों से कहा हम आपके गुलाम हैं, हम आपके साथी हैं। उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे जो खड़े हो गए। भगत सिंह था, वो 3 उठे और भारत को आज़ाद करने के लिए अपनी जान दी, फांसी पर चढ़ गए। सर तो क्या आप समझते हैं कि हर एक चीज़ परमानेंट है? अरे हम परमानेंट नहीं इस दुनिया में। कौन ये कहते हैं परमानेंट है? डॉक्टर साहब 2047 का लक्ष्य देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विकसित भारत यात्रा पूरे जम्मू कश्मीर में घुमा रहे हैं, जिसका प्रचार सरकारी अमला साथ होकर कर रहा है, तो क्या देख? मुझे बहुत खुशी है कि कोई ना कोई तो पैदल चल रहा है, यात्रा कर रहा है। मुझे इसकी भी खुशी है कि राम मंदिर खुलने वाला है 22 को। अफसोस है मुझे कार्ड नहीं आया मगर खुल रहा है। सर वो भी एक चक्कर है। निमंत्रण आएगा तो आप राम शिरकत करेंगे? हमारा है। निमंत्रण आएगा तो आप शिरकत सर भाजपा करेंगे? वाले कहते हैं अरे राम क्यों सिर्फ नहीं? हमारा है। राम सबका है। राम विश्व का राम है, वो हिंदुओं का राम नहीं है सिर्फ। ये बात याद रखना। जो विश्व का राम है वो सिखों का भी राम है, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का भी, अंग्रेज़ों का भी, रूसियों का भी। हर एक विश्व किसे कहते हैं? दुनिया। चुनावों के आदेश भी दिए दुनिया गए के हैं। हर एक आदमी का राम है। चुनावों के आदेश भी दिए गए हैं सितंबर 2024 से पहले। क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर में आगे मुझे सरकार किस मुझे तरह से? बहुत अफसोस है। मुझे बहुत उम्मीदें थी इनसे, उच्च न्यायालय से, कि इंसाफ करेंगे। फारूक साहब, अगर ये 370 ठीक है, उस पर ये सोच रहे थे। साइओम पावर सिस्टम अब लाए हैं विंटर धमाका ऑफर। अब प्रत्येक एक्साइड ई रिक्शा पर पाए एक 35 लीटर का गीजर और रूम हीटर बिल्कुल फ्री। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।